हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में व्यास नदी कलकल बह रही थी। सुबह के तड़के बर्फीले पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। इस कड़ाके की ठंड में कांपते हुए और अपनी नाक पोंछते हुए काशीनाथ नदी के किनारे अपना पुराना फटा हुआ जाल ठीक कर रहा था। वह मछलियां पकड़ने में जितना माहिर था और अपनी गरीबी को कोसने में उतना उस्ताद था। ओ मछलियां, कहाँ हो तुम सब? क्या इस ठंड में पानी के अंदर गीजर चलाकर आराम से सो रही हो क्या? कम से कम एक तो बाहर आओ। मेरी पत्नी गंगा भवानी घर में कलछी लेकर युद्ध के लिए तैयार बैठी है। अगर आज मछली नहीं मिली तो मेरी हालत कुत्ते के चबाए पतीले जैसी हो जाएगी। गंगा भवानी को कोई साधारण औरत मत समझना, मेरी पत्नी है, वो साक्षात एक ज्वालामुखी है। काशीनाथ ने अपना पूरा जाल पूरी ताकत से पानी में फेंका। थोड़ी देर बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उसने जाल जोर से खींच लिया। अरे वाह, आज तो कोई बड़ी व्हेल मछली फंसी लगती है। मेरी किस्मत चमक गई। उसने पूरा जोर लगाकर जाल खींचा, लेकिन जब जाल बाहर आया तो उसे मछली नहीं बल्कि एक पुराना गंदा चमड़े का जूता था। अरे छी, मेरी किस्मत ही खराब है। मछलियां पकड़ने निकला था और मरा हुआ जूता मिला। क्या मेरी पत्नी इस जूते का अचार बनाकर खिलाएगी? आजकल की मछलियां भी बहुत चालाक हो गई है। मुझे देखते ही व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देती होगी कि देखो वो पागल आ गया। तभी किनारे की घनी झाड़ियों के पीछे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। उस आवाज से पेड़ों पर जमी बर्फें नीचे गिर पड़ी। काशीनाथ की धड़कनें रुक सी गई। उसने धीरे से सिर घुमाकर देखा तो वहां पर एक विशाल बाघ खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। काशीनाथ के हाथों से जाल छूट गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। अरे स्वामी बाघ स्वामी, मुझे मत खाना, मैं दुबला पतला हूँ। मुझ में तो सिर्फ हड्डियां और गरीबी है। मुझे खाओगे तो आपके दांतों में फंस जाऊंगा और आपको चिड़चिड़ाहट होगी, पर पेट नहीं भरेगा। अगर चाहो तो हमारे गांव के गली में गणेश का पता देता हूँ, वो बहुत हट्टा कट्टा है, उसे खा लीजिए आप। बाघ ने धीरे से जमाई ली और पंजे से जमीन सहलाते हुए बात करना शुरू किया। अरे काशीनाथ, अपना रोना बंद करो। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे कानों से खून निकलने लगा है। वैसे भी इस ठंड में मुझे माइग्रेन होता है, ऊपर से तुम्हारा यह रोना धोना। मैंने इंसानों को खाना बहुत पहले छोड़ दिया है। काशीनाथ हैरान रह गया। तुम बोल रहे हो? तुम तो बाघ हो, तुम्हें तो धारना चाहिए, पर तुम हिंदी बोल रहे हो। ये कोई जादू है क्या? बाघ धीरे धीरे चलकर काशीनाथ के पास आया और बोला, मेरा नाम बलराम है। मैं कोई मामूली बाघ नहीं, इस हिमाचल के पहाड़ी का सिद्ध बाघ हूँ। मैं शिकारी करके बोर हो गया हूँ। आजकल के हिरन भी जिम जाने लगे हैं और बहुत तेज भागते हैं। मेरी उम्र हो गई है और जोड़ों में दर्द भी रहने लगा है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट ले लिया है और अब बातें करके समय बिताता हूँ। वैसे तुम्हारे जाल में क्या फंसा है, प्याज या मछली? काशीनाथ ने चैन की सांस ली और कहा, अरे कुछ नहीं बलराम जी, ये मछलियां मुझे देखकर हंस रही है, एक भी जाल में नहीं फंस रही है। बलराम मुस्कुराया और बोला, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हारे जाल के पास खड़ा होकर अपनी स्पेशल दहाड़ मारूंगा। उस आवाज से सारी मछलियां सदमे में आ जाएगी और खुद तुम्हारे जाल में पड़ जाएगी। लेकिन जितनी मछलियां मिलेगी उसमें से आधी मेरी होगी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए तुम घर से बनवा कर टिफिन लेकर आना। तभी वहां पर गंजाई गोपी नाम का आदमी आ गया। उसके नाम में ही कॉमेडी थी। वह गांव में कोई काम नहीं करता था, बस अपनी ही दुनिया में रहता था। उसने दूर से काशीनाथ को बाघ से बातें करते देखा तो अपनी आंखें मसलने लगा। अरे काशीनाथ, ये क्या है? तुम बाघ के साथ गप्पे लड़ा रहे हो या मेरी चाय में किसी ने कुछ मिला दिया? यह बाघ तुम्हें खाने के बजाय बगल में बैठकर सुन क्यों रहा है? क्या ये सर्कस का बाघ है? बलराम को गुस्सा आया। उसने गोपी की तरफ एक जोरदार गुर्राहट की। गोपी थरथर कांपने लगा। अरे बाप रे, ये तो असली बाघ है। काशीनाथ संभल कर, अगर ये तुम्हें खा जाए तो ठीक है, पर इसने मुझे खा लिया तो गांव में कॉमेडी करने वाला कोई नहीं बचेगा। बलराम ने गोपी से कहा, गोपी जाओ और अपने सरपंच धर्मराज से कहो कि कुल्लू की पहाड़ियों में नया किंग आया है। काशीनाथ, क्या तुम तैयार हो ना? काशीनाथ ने जाल नदी में फेंक दी और तैयार हो गया। बलराम ने गहरी सांस ली, एक जोरदार गुर्राहट की। उस गर्जना से नदी का पानी उछलकर झरने की तरह गिरने लगा। सारी मछलियां जैसे पागल हो गई थी, काशीनाथ के जाल में आकर समा गई। काशीनाथ खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, सैकड़ों मछलियां बलराम जी, आप बाघ नहीं, आप तो मेरे लिए अक्षय पात्र हो जो कभी खत्म नहीं होता। तभी सरपंच धर्मराज अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचे।
गोपी की बात सुनकर वो बंदूक लेकर आए थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। काशीनाथ, ये क्या चक्कर है? तुम बाघ को बटन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और ये मछलियां का ढेर कैसा? बलराम खड़ा हो गया और बोल रहा, ओ धर्मराज जी, वो बंदूक नीचे रखो। मुझे पता है उसमें गोलियां नहीं है। मैं काशीनाथ का बिजनेस पार्टनर हूँ। इन पहाड़ों में पर्यटक लोग बहुत कचरा फैला रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। धर्मराज कांपते हुए बोला, अरे बाघ साहब, आप तो मेहमान हैं हमारे गांव में एक समस्या है। रात के समय जंगली सुअर आकर हमारे सेब के बगीचे को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप वहां पर एक चक्कर लगा दे तो वह सुअर दूसरे देश भाग जाएंगे। हम आपकी फीस भी दे देंगे। बलराम ने कहा, सेब के बगीचे? मुझे तो सेब पसंद नहीं, लेकिन काशीनाथ के पत्नी के हाथ की फिश करी बहुत पसंद है। अगर आप इसका इंतजाम कर दे तो मैं आपके बगीचे का बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। असली समस्या तो अभी शुरू हुई थी। काशीनाथ मछली की टोकरी लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी गंगा भवानी आंगन में पानी छिड़क रही थी। अरे सुनते हो, इतनी देर क्यों हो गई? और ये मछलियाँ इतनी बड़ी क्यों है? इन्हें देखकर तो मुझे डर लग रहा है। गंगा, ये सब हमारे बलराम जी की मेहरबानी है। उन्होंने धाड़ मारी और ये सब दाल में आ गई, लेकिन शर्त के मुताबिक आधी मछली उसे पका कर देनी है। यह बलराम जी का आदेश है। गंगा भवानी ने अपनी कलची हवा में घुमाई और बोली, क्या बाघ के लिए मछली की कड़ी? मेरे हाथ का स्वाद बाघ चखेगा। वैसे ही गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बाघ से कह दो कि कच्ची मछली खाए या खुद नदी में पकड़ ले, मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। काशीनाथ ने मिन्नतें की, गंगा वो कोई मामूली बाघ नहीं है, बोलने वाला बाघ है। उसे गुस्सा आया तो हमारे घर की छत उड़ा देगा। प्लीज बना दो, वो हमारे गांव के बगीचे की रक्षा भी करेगा। गंगा भवानी बड़ी जिद्दी थी। वह कड़ची लेकर सीधे नदी के किनारे पहुंच गई। वहाँ बलराम बाघ भूख से बेहाल बैठा था और गंजाई गोपी उसे चुटकुले सुना रहा था। अरे ओ बलराम जी, क्या आप ही वो बोलने वाले बाघ हो? देखिए, अगर आप बाघ हो तो जंगल के शेर की तरह रहिए। यहाँ इंसान के पास आकर पार्सल मांगना आपको शोभा नहीं देता। क्या आपके पास आत्मसम्मान नहीं है? बलराम दंग रह गया। जंगल में उसे देखकर हाथी भी रास्ता बदल देते थे और एक छोटा सा प्राणी उसे डांट रहा था। ये देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। अरे गंगा भवानी, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर ही रहा हूँ ना। दहाड़ना कोई काम है? हमारे गांव के गधे भी दहाड़ते हैं। अगर खाना चाहिए तो जिम्मेदारी लो। खाली बैठकर खाओगे तो चर्बी बढ़ जाएगी, कल को चल भी नहीं पाओगे। पर्यटक लोग जो प्लास्टिक फेंकते हैं, हमारी गंगा नदी गंदी हो रही है। क्या तुम उस प्लास्टिक को रोक सकते हो? बलराम को बात समझ आ गई। ठीक है गंगा भवानी जी, आप सही कह रही हो। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें स्कूल के बच्चे को रास्ते में सुरक्षा देनी होगी। नदी में कचरा फेंकने वालों को अपनी दहाड़ से डराना होगा। अगर तुम समाज सेवा करोगे तभी मेरे हाथ का खाना मिलेगा। क्या कहते हो? बलराम के पास कोई चारा नहीं था। मछली की कड़ी की खुशबू उसे लुभा रही थी। उसने कहा, डील पक्की, कहकर मान गया। उस दिन से कुल्लू मनाली के पहाड़ों में एक अजीब नजारा देखने को मिला। बलराम बाघ ने अपने गले में एक बोर्ड टांग लिया जिस पे लिखा था, कचरा मत फैलाओ वरना मेरे दोपहर का लंच बनोगे। पर्यटक लोग डर के मारे प्लास्टिक की थैलियां अपने जेब में रखने लगे। गंजाई गोपी अब बलराम का पर्सनल असिस्टेंट बन गया। अरे बलराम जी, उधर देखिए, कोई प्लास्टिक बोतल फेंक रहा है, दहाड़िए। बलराम के रोर करते ही पर्यटक ने कांपते हुए बोतलें कूड़ेदान में डाल दी। शाम होते ही काशीनाथ, बलराम और गोपी नदी के किनारे बैठकर गंगा भवानी की बनाई स्पेशल मछली कड़ी का आनंद लेते हैं। काशीनाथ ने मछली का एक बड़ा टुकड़ा बलराम के मुंह में डालते हुए पूछा, अरे बलराम जी, मेरी पत्नी की डांट आपको कैसी लगी? बलराम मछली चबाते हुए बोला, काशीनाथ, जंगल के शिकार से ज्यादा मुश्किल है तुम्हारी पत्नी की कड़छी से डर से काम करना, लेकिन इस स्वाद के लिए तो मैं हिमालय को भी उठा सकता हूँ। और वो हंस पड़ा। इस तरह एक बाघ, एक मछुआरा और एक चुलबुली पत्नी ने मिलकर दुनिया को एक नया पाठ पढ़ाया। सीख, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब आप समाज में काम आते हो तभी आपको असली सम्मान मिलता है। बिना मेहनत के मिला फल कभी संतुष्टि नहीं देता। जहाँ दोस्तों का सहयोग होता है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है।